नमस्कार, मैं रश्मि चौधरी, प्रवक्ता हिंदी, कुमारी मायावती राजकीय कन्या इंटर कॉलेज बादलपुर से हूँ और मैं आपके सामने आज पंचलाइट कहानी के विषय में जानकारी प्रदान कराऊंगी, जिसके लेखक फणीश्वर नाथ रेणु हैं। हिंदी जगत के सुप्रसिद्ध आंचलिक कथाकार हैं। अनेक जन आंदोलनों में से वह जुड़े रहे, इस कारण ग्रामीण अंचलों से उनका निकट का परिचय है। पंचलाइट भी बिहार के आंचलिक परिवेश की कहानी है। इस कहानी में रेणु जी ने ग्रामीण अंचल का वास्तविक चित्र खींचा है। पंचलाइट का कथानक संक्षिप्त, रोचक, सरल और मनोवैज्ञानिक यथार्थवादी है। इसी केंद्रीय भाव के आधार पर कहानी के एक महत्वपूर्ण उद्देश्य को स्पष्ट किया गया है। पंचलाइट में जलाने की समस्या और उसके समाधान के माध्यम से कहानीकार ने ग्रामीण मनोविज्ञान का सजीव चित्र प्रस्तुत किया है। ग्रामवासी जाति के आधार पर किस प्रकार टोलियों में विभक्त हो जाते हैं और आपस में ईर्ष्याद्वेष युक्त भावों से भरे रहते हैं, इसका बड़ा ही सजीव चित्रण इस कहानी में हुआ है। इस कहानी के माध्यम से रेणु जी ने आधुनिक युग में भारतीय गांव और कुछ जातियां कितने अधिक पिछड़े हुए हैं, इसका विस्तृत उल्लेख किया है। कहानी के माध्यम से रेणु जी ने अप्रत्यक्ष रूप से ग्राम सुधार की प्रेरणा दी है। पंचलाइट कहानी संक्षिप्त में इस प्रकार है। इस कहानी में बिहार के एक पिछड़े गांव के परिवेश का सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया गया है। महतो टोली में अशिक्षित लोग हैं। उन्होंने रामनवमी के मेले में एक पेट्रोमैक्स खरीदा है, जिसे वे पंचलाइट कहते हैं। पंचलाइट को ये सीधे साधे लोग सम्मान की चीज समझते हैं। पंचलाइट को देखने के लिए टोली के सभी बालक, औरतें और मर्द इकट्ठे हो जाते हैं। सरदार अपनी पत्नी को आदेश देता है कि शुभ कार्य को करने से पहले वह पूजा पाठ को करने का प्रबंध कर ले। सभी उत्साहित हैं, परंतु समस्या उठती है कि पंचलाइट जलाएगा कौन। गांव के सीधे साधे लोग पेट्रोमैक्स को जलाना भी नहीं जानते हैं। इस टोली में गोधन नाम का एक युवक है, जो गांव की गुलरी काकी की बेटी मुनरी से प्रेम करता है। मुनरी नामक युवती की मां ने पंचों से गोधन की शिकायत की थी कि वह उसके घर के सामने से सिनेमा का गाना गाकर निकलता है। इस कारण पंचों ने उसे जाति से निकाल रखा है। मुनरी को पता है कि गोधन पंचलाइट जला सकता है। वह चतुराई से इस बात को पंचों तक पहुंचा देती है। पंच गोधन को पुनः जाति में शामिल कर लेते हैं। वह पंचलाइट जला देता है। मुनरी की माँ गुलरी काकी प्रसन्न होकर गोधन को शाम के भोजन का निमंत्रण देती है। पंच भी अति उत्साहित होकर गोधन को कह देते हैं कि तुम्हारा साथ खून माफ, खूब गाओ सलीमा का गाना। पंचलाइट की रोशनी में लोग भजन कीर्तन करते हैं तथा उत्सव मनाते हैं। इसी के साथ कहानी का समापन हो जाता है।